सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वामोघडाञ्च जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् इन्द्रसदवन्द्याणम् तिहुर्णितमधुरविशदवकाणम् अनन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणं जितभवाणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। जल परम पूज मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के, परम पूज झलक श्री विप्रक सागर जी महाराज की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, इस संसार में जीव ने आज तक अनंत दुखों को भोगा। जितने भी जीव इस संसार में हैं, उन अनेकानेक पर्यायों में वह सुखों का मार्ग तो खोजते रहे, पर जितना वह सुख का मार्ग खोजते रहे उतना वह दुखों को प्राप्त करते रहे। शायद आप सभी भी जीवन के दुखों का अंत करना चाहते होंगे। नहीं चाहते? दुख नहीं है, है। किसी का किसी कारण से, किसी का किसी कारण से, पर दुख सबको है। और हर जीव मात्र इंसान नहीं, नारकी भी अपने दुखों का अंत करना चाहता है, तिर्यंच भी अपने दुखों का अंत करना चाहता है, देव और मनुष्य भी अपने दुखों का अंत करना चाहते। अगर इन दुखों के अंतों का कोई कारण है, कोई साधन है, तो वह एकमात्र ये दिगंबर दीक्षा ही कही जाती है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद् बाध्यं दुखम भावेत भावेत सुधे मुनि।
अर्थात जो बिना दुख के, बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के मिलता है, उसकी कीमत होती है। सचिन भाई, इंसान को बहुत कुछ आज मिला है। ये मनुष्य पर्याय में बहुत अच्छे अच्छे साधन, धन, दौलत, देव, शास्त्र, गुरु, माँ बाप, पर क्या इन सब की कीमत इंसान को है? क्यों नहीं है? मां, सब साधन सहज उपलब्ध होने के कारण से ही आज उन साधनों की, उन निमित्तों की, उन श्रेष्ठ कारणों की कीमत इंसान को नहीं है। जिस बालक ने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए करके हुए अपनी प्रॉपर्टी को बनाया होगा, वही जानता है कि 5, 10, 20, 50 पैसे की कीमत क्या होती है। पर जो जन्म से ही करोड़पति के घर में जन्म ले चुका है, उसे करोड़ों की क्या, लाखों की क्या, उसे तो किसी की भी कीमत नहीं होती। यही बात आचार्य भगवान समझा रहे हैं। जो जो निमित्त, जो साधन, जो कार्य व्यक्ति को और खास करके मनुष्यों को बहुत सहजता से प्राप्त होता है, वह सहजता से मिले हुए साधनों की कीमत इंसान को नहीं है। जिनको लंबे समय तक अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने की भावना है, उन्हें अपने जीवन में उतने ही कष्ट, संघर्ष और दुखों का सामना करना मां परम आवश्यक है। पर क्या करें? पर क्या करे इंसान, थोड़ा सा भी कष्ट और थोड़ा सा भी दुख आता है जीवन में, तो बिखर कर अपने आप को, अपने पर्याय को, अपने जीवन को भी समाप्त करने का निर्णय कर लेता है। हम मिली हुई श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग ऐसा सोचकर क्यों कर रहे हैं? ये पक्का मानना, ये पक्का मानना जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, हमारे साथ अच्छे बुरे करने वाले भी हमें मिल रहे हैं, ये पक्का है कहीं न कहीं हमने जो पिछले दिनों में, पिछली पर्यायों में कर्म बंध के रूप में ऐसे संयोग नियोग बांध के रखे थे, वही आज मात्र फलित हो रहे हैं। अदुखितम भावम ज्ञानम, सुख में मिले हुए साधन, सुख में मिला हुआ ज्ञान, सुख में मिले हुए धन दौलत भी व्यक्ति के लिए लंबे समय तक काम में आए जरूरी नहीं है। यहां तो मात्र आचार्य भगवान ज्ञान की कह रहे हैं, और ज्ञान नहीं, सब संसार के साधन मां जितने जितने जितनी सुलभता से मिलते हैं, उतनी ही उसकी कीमत कम होती है। आज माँ बाप की और देवशास्त्र गुरु की कीमत श्रावकों क्यों कम हो गई? क्योंकि आज सब कुछ घर बैठे मिलता है। मोबाइल खोल लो, मोबाइल खोल लो, भगवान दिख जाते हैं। मोबाइल खोल लो, गुरु की वाणी सुनने मिल जाती है। मोबाइल खोल लो, विदेश में भी हो तो भी माँ बाप से बात होती है ना। खोल लो, वीडियो कॉल, हो गया काम। ये इन साधनों ने भले ही सुख सुविधाओं के लिए आपके लिए श्रेष्ठ निमित्त उपलब्ध कराए है, पर पक्का मानना, जितना 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 सुलभ साधन होता है, उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ता जाता है। क्योंकि कीमत कीमत व्यक्ति को मिले हुए फ्री के, मिले हुए सहजता से उन निमित्तों की नहीं होती है। इसलिए जितने कष्ट, जितने संघर्ष और जितनी जितनी विपरीतताएं जीवन में आ जाए, उतनी उतनी दिनों में अपने आप को संभालने का प्रयास करना। कई सारे ऐसे जीव हैं जो इन विषमताओं के दिनों में बिखर जाते हैं, पर जिन भगवान पारसनाथ स्वामी के पंच कल्याणक को यहाँ आप देख रहे हैं, उनके भूत में हम अगर थोड़ा सा भी झांक कर देखें। मैंने सुबह भी पूछा था, मां 10 मिनट कोई आपसे गुस्से में बात करे, 4 बातें सुनाए, सहन कर पाओगे? नहीं। फिर उस जीव ने 10 भव तक झेला, क्या सहनन, क्या शक्ति होगी।
क्योंकि भगवान बनना इतना आसान नहीं है जितना आसान आज हमने समझ के रखा है। अब मैं तो कहता हूं भगवान बनना तो फिर भी एक बार संभव है, पर आज सही मायने में इंसान बनना कठिन है। आज एक इंसान दूसरे इंसान की बात सहन नहीं कर पाता। जिस परिवार, जिस घर, जिनके साथ हम रह रहे हैं, हम उनकी भी बातों को सहन नहीं कर पाते, तुरंत कह बैठते हैं तुमसे तो उम्मीद नहीं थी। ये भूल ये भूल ज्ञानियों मत करना। जहां जहां उम्मीद होती है, पानी उम्मीदों पर ही नहीं सुनते आप लोग। पूरे उम्मीदों पे, पुणे किया कराए पे किसने? किसी दूसरे ने नहीं, किसी दूसरे ने नहीं, मेरी सोच, मेरे नजरिया और मेरी दृष्टि के कारण से ये सब कार्य हुआ है। हमने जिसे अपना मान के रखा था, वही सपना दिखाकर सपना तोड़कर चला जाता है। फिर सबसे अधिक दुख वही व्यक्ति को होता है। और ऐसे ही दुख के, संकट के, समस्या के दिनों में अगर हमने ये निर्णय किया है कि संसार का कोई भी जीव मेरा नहीं है, स्वयं कृता कर्म यदात्मना पुरा, स्वयं ने किए हुए कर्मों का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है, अच्छा हो बुरा हो। ये निर्णय करते हुए प्रति समय प्रति पल अगर इंसान जीने का प्रयास करे तो शायद शायद दुख के दिनों में भी वो मुस्कुराने लग जाए। आप मुस्कुराते हो मां? सुनाई दे रहा है क्या? आप सुख के दिनों में मुस्कुरा पाते हो? दुख की नहीं पूछ रहा हूं। सुख के दिनों में भी सही मायने में आज इंसान जिस प्रकार से वो हंसना चाहता है या अपनी खुशियां व्यक्त करना चाहता है, वो खुशियां भी नहीं व्यक्त कर पाता। कोई दूसरा देख ले मुझे खुश है तो समस्या स्वयं की नहीं है, समस्या उन ईर्ष्यालु जीवों की है। मैं खुश हो जाऊं और सामने वाला उसे स्वीकार करे, ये हो नहीं सकता और ये बात मैं स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए सुख के दिनों में भी, खुशी के दिनों में भी हम खुशियों को और अपने आप को अभिव्यक्त, प्रकट नहीं कर पाते। बोलो ना, क्या कमी है 2 समय के भोजन की, दिन में 4 बार कपड़े बदलने की, घूमने फिरने की? किसी प्रकार से किसी के पास कोई कमी नहीं है। पर फिर भी जितना खुश और जितना खुश उसे होना चाहिए, क्या आज का इंसान है? बोलो हाँ। नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम खुशी के दिनों में, सुख के दिनों में भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे हैं दुख के दिनों में भी मुस्कुराया करो। संकट आए तो सबसे पहले खुशियां मना लो कि चलो मेरा इतना पुराना पाप कर्म का जो कर्जा था वो आज मेरा उतर गया। पर व्यक्ति दूसरे को कोसता है, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करता है कि ये मुझे परेशान करते, ये मेरे लिए ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। कोई आपको अच्छा बुरा कहने वाला, करने वाला नहीं है, सिवाय आपके स्वयं के कर्मों के अलावा। जब बनने वाले तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी को कमठ जैसे सगे भाई रूपी वैरी ने नहीं छोड़ा, आप 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 उनके सामने किस खेत की मूली है? हम तो मामूली भी नहीं है। हम तो किसी के सामने, उनके सामने तो मामूली भी नहीं है, और कहां मूली की और कहां उनकी बात करें। थोड़ा सा कष्ट और थोड़ी सी समस्या आती है तो व्यक्ति बिखर जाता है, धर्म, माँ बाप, गुरु और सबको छोड़ने के लिए तैयार होता है। अभी अभी कुछ वर्ष पहले जब कोरोना आया था, घर के जब कोई सदस्य की मृत्यु हो गई तो बाकी सदस्य कहते बहुत बड़े धर्म करने वाले थे, ले गए, मर गए। अब हमें धर्म से मतलब नहीं, ऐसे भी दृश्य और ऐसे भी घटनाएं हमने देखी है, सुनी है। घर में लगाई हुई भगवान की, गुरु की तस्वीरें, घर में रखी हुई जिनवाणी भी लोगों ने रोड में फेंक ली। देख लिया धर्म ने क्या किया, देख लिया गुरु ने क्या किया। बहुत सेवा करते थे, बहुत भगवान, बहुत गुरु, बहुत जिनवाणी कहते थे, क्या मिला? देवशास्त्र गुरु तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बुरा देने के लिए देने के लिए भले ही निमित्त हो सकते हैं, पर वह तुम्हारे लिए अच्छा बुरा दे पाए जरूरी नहीं है।
जो जितनी आयु लेकर आया है, जिसका जैसा नियोग लिखा है वैसा नियोग कर्मों के निमित्त से होगा। पर फिर भी बुरे दिन आते हैं तो व्यक्ति इस कदर भटक जाता है कि उसे ये भी विवेक नहीं रहता कि मैं किस कुल में जन्मा हूं, मेरी परंपरा, मेरा धर्म, मेरे माँ बाप, मेरे संस्कार क्या कहते हैं। दर दर की ठोकरें खाते हुए कहीं फूल, कहीं चादरा, कहीं कुछ चढ़ाने के लिए वह इंसान पहुंच जाता है। तब कहाँ गया धर्म, तब कहाँ गया ईमान। इस संसार के अनंत 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 दुखों का अंत करना तभी और तभी संभव है जब उन तुम दुखों को सहन करना सीख लो। सहन करना सीख लो। आज इंसान की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है? नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट भी हम बिना पंखे कूलर के नहीं बैठ पाते। जहां पंखा कूलर मिलता है वहां भीड़ मिलती है, और जहां नहीं होता ना, मंदिरों में होता है। हकीकत हकीकत यही है कि जहां हमें जो प्राप्त करना है हम उसकी जगह कुछ और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दुखों में दुखों में हमें दुख नहीं, सुखों में हमें सुख नहीं, हमें कहीं पर भी किसी की भी अनुभूति करने का समय ही नहीं है। ये जीवन का सत्य है। यही जीवन का सत्य है। यही जीवन का सत्य है कि जब जो जहां जैसे मेरे जीवन में आ जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, अच्छे दिन आ जाए, बुरे दिन आ जाए, तो हमें उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है, मैंने किया था सो मैं भोग रहा हूं, और अब नहीं कर रहा हूं तो मुझे आगे नहीं भोगना मिलेगा। तो ही तुम दुखों से दूर हो सकते हो, अन्यथा नहीं। पर अक्सर अक्सर व्यक्ति दुखों में इस कदर बिखर जाता है कि अपना ईमान, अपना धर्म, अपना सब कुछ भूल जाता है। जितने संकट और जितना संघर्ष आएगा जीवन में, उतना ही अखिलेश पंडित जी ध्यान रखना, उतना ही उत्कर्ष होता जाएगा। एक नहीं 10 भव तक वह कमठ का जीव उपसर्ग करता रहा, और जितना घोर उपसर्ग हुआ, जितना घोर उपसर्ग हुआ, हर पर्याय में प्रत्येक पर्याय में उपसर्ग उपसर्ग बढ़ता गया, और जितना उपसर्ग अधिक हुआ उतना ही तीर्थंकर पारसनाथ का उत्कर्ष पास होता गया। आज आज आपसे कोई कह दे कि आधा घंटा 1 घंटा ऐसी कड़कड़ाती धूप में रास्ते पे चल जाना, चलेंगे? वहां से यहाँ आने के लिए ऑटो नहीं मिली तो आधा घंटा भले ही लेट पहुंचेंगे, पर पहुंचेंगे। ऑटो से, गाड़ी से, साधनों से। क्यों क्यों तीर्थंकर भगवान को दिगंबर दीक्षा लेनी पड़ी? क्यों ये कहा जाता है कि संसार के दुखों का अंत करने के लिए इतनी 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 कठिन तपस्या करनी पड़ेगी? आसान नहीं है। कभी श्रावक को विचार किया, ऐसी कड़कड़ाती ठंड में और ऐसी छिलकती हुई उस धूप में भी वे निर्ग्रंथ मुनिराज, भले ही वह कंठ सूख रहा है, पर फिर भी कभी आपको रोते मिले कभी? चाहे उपसर्ग हो जाए, परिसह, भूख, प्यास, तृषा, मच्छर काटना, कितने 22 प्रकार के परिसयों को भी वे सहन करते हैं, पर कभी चेहरे पर आपने उनके आंखों से बहता आंसू देखा? बोलो ना। महाराज, हम महाराज ही को नहीं देखते, आंसू कहाँ से देखेंगे? हम अपने में इतने मस्त हो चुके हैं कि हमें किसी से, मुनिराजों से कोई लेना देना नहीं है। आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम। वो माँ कह रही वहां से, मैंने नहीं कहा। यही स्थिति है, यही स्थिति है, यही स्थिति है। ये सोचो, ये विचार करो। आज 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 रोहित भाई, तुम यहाँ जो बैठे हो ना, उन दिगंबर मुनियों की तपस्या की ही बदौलत है। दिगंबर मुनियों की तपस्या की ही बदौलत है। गजल खड़े हो ना। तुम जैन हो? बोलो ना जोर से, जैन हो? ये लगभग जितने बैठे हैं तुम्हारे मित्र और तुम्हारे पहचान के सभी जैन है क्या? कौन से जैन हो? सफेद पट्टे वाले हो? मतलब श्वेतांबर कहलाते हो कि दिगंबर कहलाते हो? लिखते तो
क्या लिखते? सभी जितने बैठे हैं क्या कहते हैं माँ? दिगंबर जैन कहलाते हैं ना? बोलो ना जल्दी जल्दी, क्या कहलाते हो? प्रकाश, तुम भी खड़े हो जाओ। कुबेर बने हो ना? दिगंबर जैन हो? कितने कपड़े हैं शरीर पर? अभी कितने कपड़े? घर की नहीं पूछ रहा हूं, प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए तुम्हारे, घर का कुछ नहीं चाहिए, यही की बता दो। गजल, कम से कम 4 कपड़े तो तुम्हारे, तो 8 10 भी हो सकते, भरोसा नहीं है। मुकुट उतार के रखा है। सोचना, विचार करना माँ। किंचित आंख बंद होने से पहले, रात में सोने से पहले, जीवन में अगर थोड़ा सा विवेक अगर श्रावक को तुम्हारे पास है, तो कभी कभी ये विचार कर लेना, ऊपर से नीचे तक तुम कपड़ों में लदे हो, ठंड पड़ती है तो मात्र 2 आंखें दिखाई देती, बाकी पूरा लपेट कर सोते हो, और फिर भी दुनिया के सामने क्या कहलाते हो? फिर भी क्या कहलाते हो? फिर भी दिगंबर जैन कहलाते हो। गजल बोलो ना, कहां से दिगंबर हो? प्रकाश, कहां से दिगंबर हो? अभी तो फिर भी गर्मी है, सो कम कपड़े दिख रहे हैं, ठंड पड़ने दो, आंखें भी मुश्किल से खुली मिलती है, और फिर भी डंक के पीटते हैं कि हम दिगंबर जैन हैं, हम दिगंबर जैन हैं। कभी तो श्रावक को शर्म खाया करो, शर्म खाया करो, शर्म खाया करो। दिगंबर तुम्हारे गुरु रहते हैं, दिगंबर तुम्हारे भगवान रहते हैं, और तुम दिगंबर जैन के नाम से पूजे जाते हो। कभी उनकी तपस्या की कीमत है? तुम्हें एक बार एकासन कर लिया, किया कभी? कभी एक बार एकासन युवाओं करते हो तो 50 लोगों को कहते हो कल एकासन किया था, चक्कर आ रहे हैं, कल एकासन किया था, अंत ये करना है। मां बोलो ना, एक दिन 10 दिन 4 5 दिन भी मुश्किल से नहीं कर पाते हो तो दुनिया भर में व्हाट्सएप से डिंडोरा पिटवाते हो कि हमने इतने एकासन किया, हमने इतना उपवास किया। कभी उनके बारे में सोचो ना, वे जिंदगी भर एक बार भोजन करते, और मात्र भोजन नहीं, एक ही बार पानी ग्रहण करते। कभी उनकी तपस्या, कभी उनकी साधना, कभी उनका परिचय, कभी उनके बारे में जीवन में सोचा? मस्ती में श्रावक दोनों हाथ से चाट चाट के खा रहा है, इधर से भी उधर से भी, सुबह दोपहर शाम रात, कोई विवेक नहीं है। पर ये जीवन में उन दिगंबर गुरुओं के उपकार ज्ञानियों मत भूलना। आज अगर आप दिगंबर समाज कह के कई प्रतिष्ठित हो रहे हो तो मात्र इन दिगंबर गुरुओं की बदौलत है, दिगंबर साधुओं की बदौलत है। श्रावक कोई भी दिगंबर नहीं है। है कोई श्रावक दिगंबर? कोई श्रावक दिगंबर है? वस्त्रों से लदे हैं, अलंकारों से, गहनों से लदे हुए, 2 2 5 5 4 4 मंजिल की बिल्डिंग में रह रहे हैं, परिचय वो सहन कर रहे हैं, गर्मी ठंडी भूख प्यास सब कुछ। और ज्ञानी तुम उनके नाम पर अपने आप को जैन साहब और दिगंबर जैन कह के सम्मानित करा रहे हो। कभी उनका भी एहसान, उनके भी उपकार जीवन में याद कर लिया करो ना। ये भी पक्का है, वे तुम्हारे व्यवस्थाओं के मोहताज नहीं है, वो तुम्हारे रोटी के टुकड़े के मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले मिलते हैं और मिले हैं कि महाराज हम जैसे सेठ ना हो तो आपका विहार कौन कराएगा, हम जैसे सेठ ना हो तो आपके आहार कौन कराएगा, ऐसे बोला है लोगों ने। ये तुम्हें ये तुम्हें अपना सौभाग्य ज्ञानियों मानना चाहिए कि हमें निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पर ग्रास रखने मिल रहा है, हमें निर्ग्रंथ गुरु के चरण स्पर्श करने मिल रहे हैं, हमें उनकी वैयावृत्ति करने मिल रही है। उन पुराने जमाने के लोगों से पूछो, मोहित जंगल में खोजना पड़ता था कहीं कोई मुनिराज मिल जाए। जंगल में खोजना पड़ता था, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके कभी तीर्थ क्षेत्र, कभी भी स्थानों पर, जंगलों पर मुनिराज मिलते थे। क्या करें महाराज जी, आज हमने एक बार बुलाया, आप लोधीखेड़ा आ गए, इससे सस्ते तो हो गए, अब हम क्या करें। इसी कारण से आज इंसानों, श्रावकों, तुम्हें देव शास्त्र गुरु की कीमत, अपने धर्म की और अपने माँ बाप की भी कीमत नहीं बची, क्योंकि सहजता से मिल रहा है, सहजता से मिल रहा है, सहजता से मिल रहा है। और जो जो सहजता से मिलता है उसकी कीमत नहीं होती, चाहे धन हो चाहे धर्म हो। तुम्हें धर्म भी बहुत सहजता से मिला और धन भी बहुत सहजता से मिला है, इसलिए दोनों की कदर नहीं है, दोनों की कदर नहीं है, दोनों की कदर नहीं है। ऐसे चाय पीने के लिए बाहर जाएंगे तो 500 1000 5000 कहाँ निपट जाए पता नहीं, नहीं जाते ना, बाहर गए ना कभी,
होटल घूमने इधर उधर जाते तो वहां हमें समझ में नहीं आता धन कहाँ जा रहा है, पर सही स्थान पर खर्च करने का समय आता है तो 50 बार विकल्प आता है, करूं कि ना करूं। क्यों तपस्या कर रहे हैं दिगंबर साधु? क्यों तपस्या कर रहे हैं दिगंबर साधु? क्या उनके लिए घर में कमी थी? अभी अभी देख रहे थे पारस कुमार जब अपना जन्म महोत्सव मना रहे थे, कहां कहां से पूरे देश भर से राजा उस जन्म महोत्सव को मनाने के लिए आए थे। कमी कुछ नहीं थी, कमी कुछ नहीं थी, कमी कुछ नहीं थी। चक्रवर्ती जैसे और तीर्थंकर जैसे महा महा महाविभूति को धारण करने वालों को भी एक दिन वह सब कुछ छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा। सचिन, कितनी देवियां है? रानियां कितनी है? तुम्हारी पूछ रहा हूं, रानियां कितनी है? हैं? हाल में एक ही है महाराज जी। एक रानी, एक मकान, दो बेटे और थोड़ी सी प्रॉपर्टी आज इंसान छोड़ नहीं पा रहा है। जिनकी 96 कितनी होती है अखिलेश? कितनी करोड़? चक्रवर्ती की, तुम्हारी नहीं। तुम सपने देखने लग जाओ, नहीं तो मुंगेरी लाल जैसे 96 लाख हजार हो गए। 96 हजार रानियां जिनके पास, करोड़ों करोड़ों हाथी, लाखों घोड़े जिनके पास होंगे, उन्होंने तिनके के समान छोड़ दिया। आप लोगों के घरों के बाहर ईंट ढोने वाला है क्या? नहीं समझे? ईंट ढोने वाला गधा है? नहीं है? अच्छा, लोधी खेड़ा में गधा ही नहीं है कह रहे हैं? पता नहीं। अच्छा, आप समझ में आ गया, लोधी खेड़ा में वो गधा नहीं है तो बस सचिन समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। विचार करने जैसी बात है कि हमारे घर में ईंट ढोने वाला गधा भी नहीं है, घोड़े गाड़ी तो छोड़ दो, पर फिर भी हम इतराते हैं। क्यों उन्होंने वो मार्ग पसंद किया? ये सोचने समझने जैसी बात है। वो भी आप जैसे ही इंसान है, आप जैसे ही माँ के ही किसी घर परिवार कुल में कुक्षी में उन्होंने जन्म लिया, पर अंतरंग का कितना प्रबल निर्णय होगा कि मुझे 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 अगर नरकों के दुखों से बचना है तो आज मुझे कष्ट सहन करने पड़ेंगे। नहीं भोगे नरकों के दुख? भोगे, इतने 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 नरकों के दुख भोगे हैं। मैंने युवा 2-3 दिन पहले ही बताया था, अगर वहां की मिट्टी का एक कण अगर इस धरा पर आ जाए तो लगभग लगभग 3 कोस यानी 12 किलोमीटर के जीव उसकी दुर्गंध सूंघ के मर सकते हैं। ऐसी मिट्टी चाट चाट कर खाई है। और पुनः जो आज इन संकटों से, दुखों से, कष्टों से, परिसरों से, उपसर्गों से डरते हुए रोता है, बिलखता है, दूसरों को दोष देता है, वो पुनः नरकों में जाकर वही मिट्टी खाने वाला होता है। संभल कर जीना, संभल कर जीना। आज दीक्षा कल्याणक का दिन है। दीक्षा 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 लेना इतना 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 आसान नहीं है। सब कुछ होके सब कुछ त्यागे, वो भी बिना विषाद। एक एक भिखारी के पास जाकर उससे कुछ लेने की शक्ति है नहीं है। वो जिसके पास 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो तो कुछ छोड़ नहीं पा रहा है। पर जिनके पास सब कुछ है वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनके भीतर का अंतरंग का निर्णय है कि अदुखितम भावितम ज्ञानम, दुख जाए संनिधि। जैसे ही कष्ट दुख समाप्त हो जाता है, इंसान आजकल भगवान को भी, बोलो ना, भूल जाता है, भूल जाता है, भूल जाता है। दुख में सुमरण हर करे, सुख में करे ना कोई। यही स्थिति है, यही स्थिति है। ज्ञानी सुख में ही प्रभु का, गुरु का सुमरण करते होते तो शायद दुख जीवन में आता ही क्यों, दुख आता ही क्यों। दिगंबर हो, युवाओं बोलो ना, दिगंबर हो। कहां से कहां तक? नीचे से ऊपर तक थोड़ा सा भी परिग्रह छूटा नहीं है। पर मात्र तुम्हारे तपस्वी साधना वीर, उन निर्ग्रंथ दिगंबर भावलिंगी मुनिराजों के कारण तुम पूजे जा रहे हो। कभी तो उनके उपकार, कभी तो उनकी तपस्या, कभी तो उनके बारे में सोचा करो। मुख में जब चाट के ठेले पर अभक्ष खाने का विचार आ जाए, रात में जब भूख से तड़पने लग जाओ, तब तब कम से कम उन निर्ग्रंथ गुरुओं की याद कर लेना। ऐसी गर्मी में भी एक ही बार भोजन करते, एक ही बार पानी लेते हैं। जहां फ्रिज दिखते ही
पानी पीने के बाद भी पुनः प्यास लगती है। क्यों सहन कर रहे हैं? दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए नहीं है। क्योंकि संसार के दुखों का अंत अगर कहीं हो सकता है तो मात्र इस दिगंबर निर्ग्रंथ भावलिंगी दीक्षा से ही संभव है। अन्य अन्य कोई 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 आत्महित का मार्ग इस संसार में है ही नहीं। कोई आत्महित का मार्ग है नहीं है। कितनी ही कोरी चर्चाएं ग्रंथों के पन्ने पलटकर मां करते रह लेना, पर ये ध्यान रखना एसी कूलर पंखों में बैठकर ध्यान और जिनवाणी का स्वाध्याय और उसका रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला नहीं है। नहीं है, किसी प्रकार से मिलने वाला नहीं है। हम किन पे किंतु परंतु कर रहे हैं। जिनका जीवन गजल पूरा जंगलों में बीता, जिन्होंने पूरी 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 जीवन भर साधना तपस्या करके जीवन का निचोड़ अपने ग्रंथों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, उन निर्ग्रंथों पर भी आजकल के तथाकथित ज्ञानी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। युवाओं, जो बीत गई सो बीत गई। कम से कम आपके सामने विवेक है, आपके सामने समय है, आपके पास थोड़ा सा समझ है। कभी 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 उन निर्ग्रंथ तपोधनों के उपकार जीवन में मानो। मां विश्वास मानना, निर्ग्रंथ गुरु नहीं होते तो आपको आज जिनवाणी भी सुनने के लिए नहीं मिलती। आज जो जिनवाणी भी तुम पूछ रहे हो वो जिनवाणी भी कहीं ना कहीं प्रारंभ तीर्थंकर के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गणधरों के माध्यम से आप तक पहुंची है। पर हम लिखे हुए को तो मानते हैं मुकेश, पर जिन्होंने लिखा है उनको नहीं मान पा रहे। कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं तत्वों की भूल है। विवेक शून्यता के कारण सही स्थान सही मार्ग पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। बैठना है, बैठना है सचिन। नहीं, मैं ये बताना चाहता था कि 10-5 मिनट पंखे कूलर में खड़े होने पर कैसा परिश्रम होता है, वे तो आहार करते हुए भी खड़े होकर करते हैं। आप भोजन करते करते महायज्ञ नायक जी 10 आदमी सामने खड़े कर लेना और बैठना थाली खाने के लिए, खा लोगे? क्यों? फिर सोचना 50 नहीं, सैकड़ों लोग सामने खड़े हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, पर फिर भी वे शांति से मात्र अपनी इरिया समिति के माध्यम से शरीर चलाने के लिए अन्न ग्रहण कर रहे हैं। कभी इतना विवेक जागृत हुआ? नहीं हुआ। हमें तो यही लगता रहा, अरे वो करते होंगे, वे मात्र अपने लिए नहीं कर रहे हैं, स्वयं का तो स्वार्थ उनका परमार्थ रूपी है ही, पर कभी उनके उपकार भी समाज को समझने की आवश्यकता है। आज जिनसे मिल रहा है हमें उनकी तो एहसान, उनकी तो कीमत नहीं है, और जिनका कोई अता पता नहीं है हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। क्या करें, क्या करें? उनका इसलिए वह अंतरंग का निर्णय है क्योंकि दुखों में कष्टों में संघर्षों में जो जो प्राप्त होता है ज्ञानियों, उसकी कीमत लंबे समय तक होती है, और जो सहजता से मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। वर्तमान में ही देखे ना, जो सहज साधन उपलब्ध हुए हमें उसकी कोई कीमत नहीं है, और जिसने बचपन से लेकर 55 तक संघर्ष किया है उसे पता है सरोदे जी कि 55 से 85 की उम्र अब कैसी बीतने वाली है। कभी कभी जीवन में आने वाले उन संकटों को, कष्टों को हमारे 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 भविष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्म निर्जरा का साधन मान के उसे स्वीकार करें ना। क्यों बुद्धिपूर्वक प्राण को हथेली में लेकर चलते हैं? कोई गाड़ी आती है, मुनिराज माता जी हो गई समाधि, क्यों क्यों हाथों पे प्राण लेकर चल रहे हैं? क्योंकि कठोर अंतरंग का निर्णय है, मैं आज अगर इन कष्टों को, उपसर्गों को और इन परिसयों को सहन करूंगा तो नरकों के दुख मुझे पुनः 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 भोगने नहीं मिलेंगे। ये जितना भी परिग्रह, जितने भी पाप मैंने आज तक किए हैं, उन पापों का प्रक्षालन मात्र एक भेद से होगा, मात्र एक भेद से होगा। आप लोग पाप नहीं करते ना? बोलो ना, पाप नहीं करते ना आप लोग? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते, ये भी नहीं जानते होंगे आप लोग? जानते हैं?
इन 5 पापों को करने से कर्म बंद होता है, नरक जाना पड़ता है, ये भी नहीं जानते। जानते तो बहुत है महाराज जी, आपको भी नीचे तो उतराओ मन से, फिर आपको भी जना देते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग मिले हमें। क्या महाराज 1 घंटा ही आप समझाते हो, हम बाकी 23 घंटे आपको समझाते, ऐसे भी लोग कहने वाले मिलते। कहने वाले तो क्या है, भगवान को नहीं छोड़ा, हमें कौन छोड़ने वाला। ये ये अंतरंग का निर्णय होना चाहिए, अंतरंग का निर्णय होना चाहिए कि जब जब जीवन में कष्ट आते हैं, मां पुनः पूछ रहा हूं, कष्ट समस्या दुख नहीं है ना? मुस्कुरा लेते हो? नहीं मुस्कुराते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो रोते बिलखते कोसते हैं, और घर वालों को, अड़ोस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को छोड़ो, हम तो भगवान को भी जाकर सुना के आते, हमसे रूठे थे, हमने इतना सब कुछ किया, हमें कुछ नहीं मिला। ले, हम भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को, माँ बाप को और किस किस को सुना के आए, पर किसी को कितना ही कुछ सुना लेना, किसी को कितना ही कुछ सुना लेना, अगर तुमने अपनी स्वयं की समय पे नहीं सुनी है तो तुम्हें दुनिया भर की समय समय पे सुननी पड़ेगी। अंतरंग का निर्णय, अंतरंग का निर्णय करना होगा। 5 पापों के कारण से जो दुख आज तक भोगा है, जो दूसरों से प्रभावित होकर अपने आप को प्रकाशित होने से दूर किया है, यही दुख का कारण तुम्हें पुनः संसार में बांध रहा है। और इससे छुटकारा प्राप्त करने का एकमात्र स्थान, एकमात्र भेष, एकमात्र निर्णय है दिगंबर दीक्षा। 30 वर्ष, 30 वर्ष लगातार वह जन्मोत्सव पारस कुमार का जीव मनाता रहा, बहुत उत्साह, बहुत आनंद के साथ खुशियां मनाता रहा, पर जन्म से 3 ज्ञान का धारी होने के बाद भी वह अंतरंग का निर्णय नहीं कर पाया कि मुझे आत्म कल्याण करना है, तो ये भेष छोड़ना पड़ेगा, ये भेष छोड़ना पड़ेगा। बैठ जाओ, ज्यादा थक जाओगे तो फिर शाम को कहोगे महाराज जी थक गए सो आए नहीं। हाँ, कहानी होती कम थोड़ी ना है कि नहीं, संयम आप ही ने खड़ा किया था, सुने तो हम। ये कठिन चर्या, ये कठिन तपस्या, ये कठिन साधना मात्र और मात्र दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए है। क्योंकि क्योंकि भोजन जब भी पकता है, माँ भोजन बनाते आप लोग, बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? कच्चा पता नहीं, अच्छा मान लेते हैं। भोजन जब भी पकता है, वह अग्नि में ही पकता है। भोजन ये कहे कि मैं अग्नि में नहीं जाऊंगा, मैं तपूंगा नहीं, मैं सिजूंगा नहीं, खा नहीं पाओगे। भोजन पका कर ही खाना पड़ता है ज्ञानियों। जब भोजन पकाने के लिए, भोजन खाने के लिए उसे पहले पकाना, तपाना पड़ता है। और तुम्हें भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए पहले संघर्ष, कष्ट, दुख, इन सब का सामना करके तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। कहाँ गए राजकुमार जी, बैठे क्या? परसों नरसों रात में सुना रहे थे, परसों नरसों रात में सुना रहे थे, मिट्टी तपती है, सूरज तपता है। अरे वो तो तपते हैं ज्ञानी, तुम्हें भी तपना है, तुम्हें भी तपना है। बिना तप के, बिना तप के, बिना तप के कोई 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 जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो। पर फिर भी उन्हें भी अपने आत्म कल्याण के लिए दिगंबर भेष, ये निर्वाण दीक्षा को धारण करना परम आवश्यक था। 30 वर्ष उन राज वैभव को भोगते भोगते बीत गए। 30वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। अनेक नगर के राजा महाराजा, और लोधी खेड़ा में तो मुकेश पहली बार देखा, राजा से ज्यादा रानियां मिली इधर। हो सकता है मेजोरिटी उनकी ज्यादा हो, नहीं मिले हो राजा। राजा चाय पानी करने गए हो, रानी को भेज दिया, तू भेंट दे के आजा। पूरे देश भर से उनके उत्साह को मनाने के लिए बनारस नगरी में पहुंचे थे। अयोध्या राजा का दूत हाथी को लेकर जैसे ही भेंट के रूप में पहुंचता है कि मेरे राजा ने आपको ये हाथी भेजा है, उस हाथी को देखकर
वह दूसरे भव के हाथी पर्याय की याद आती है। सुबह के प्रवचन याद है? घोष नाम के हाथी की पर्याय में वह मरुभूति का जीव था। इतना विशाल वह हाथी का रूप देखता है और एक क्षण में जाति स्मरण होता है, अरे हाथी, हाथी भेजा है मेरे लिए, मैं तो इस हाथी पर्याय को भी प्राप्त कर चुका हूं। कितनी बार तिर्यंच बना, कितनी बार मनुष्य बना, कितनी बार स्वर्गों के सुख मैंने भोगे हैं, फिर भी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। जैसे 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 वह स्वान, जैसे वह स्वान खाता है, खाता है, खाता है और ज्यादा खाने के बाद वही उल्टी करता है। देखा कभी? एकमात्र ऐसा जानवर है, एकमात्र ऐसा जानवर है जो स्वयं ही अपने मुख से उल्टी करता है और पुनः कुछ समय बाद उसे ही चाटता है। नहीं देखा तो कभी गौर से देख लेना, क्या उस श्वान जैसी मेरी परिणति नहीं है? जिन भोगों को, जिन विषयों को, जिन पापों को मैंने आज तक भोगा है, पुनः 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 उन्हीं को हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम उल्टी वमन नहीं चाट रहे? संसार में कोई ऐसा पदार्थ मां नहीं है जिस पदार्थ, जिस पुद्गल परमाणु को तुमने आज तक नहीं निगला। सब रोटी पराठा पिज्जा मोमोज चाउमीन सब खा लिया, पर फिर भी खाते 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 पेट पेट फिर भी एक बार भर जाए पर मन नहीं भरता। ना भक्ष का विवेक, ना अभक्ष का विवेक, ना दिन का विवेक, ना रात का विवेक। जो जो उगला है, जो निकाल दिया है, उसी उल्टी को पुनः चाट रहे हैं। प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य परावर्तन में अनंतों बार एक पदार्थ को हमने खाया, भोगा, फिर छोड़ा, फिर भोगा, फिर छोड़ा। प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक काल, सब कुछ अनंतों बार इस संसार परिभ्रमण में हमने प्राप्त कर लिया, पर फिर भी आज आज इंसान आगा नहीं पा रहा है, दम नहीं ले पा रहा है, थक नहीं पा रहा है। थक गए क्या? पूजा करने के लिए कहो तो आज इंसान थक जाए, दोपहर में गर्मी में आने के यहाँ बैठने के लिए कहो तो थक जाए, पर यही कह दे कहीं पार्टी में जाना है, घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, वहां वहां नहीं थकता। वहां खाने भोजन करने, खा के भी, पेट भर के भी खा के पहुंच जाए, पर फिर भी जाते 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 जाते, अगर पेट भरा भी है पर फिर भी ठेले के सामने से जाते जाते फुल्की की खुशबू आ गई अर्चित, एक तो चलती, उसमें क्या है, पानी तो है, खा के भी पुनः खाने की इच्छा हो रही है, इच्छा ही नहीं होती, गटक भी जाता है। धिक्कार है मुझे। वो पार्स कुमार निर्णय कर रहे अंतरंग में बैठे बैठे, मैं कर क्या रहा हूं? मेरा गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, इतने रत्नों की वर्षा हो गई, इतना सारा तामझाम हो गया, और मैं अभी भी घर में बैठा हूं। ये हाथी, इस हाथी पर्याय को मैंने प्राप्त किया, मैंने तिर्यंच बनकर दुख भोगे हैं, मैं जिन भोगों के पीछे यहां अटका हूं, उन भोगों को भी स्वर्गों में मैंने कई 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 वर्षों तक और कई हजार सागरों तक भोगा है, और पुनः मैं वही कर रहा हूं। नहीं, मुझे मुझे धर्म तीर्थ को चलाना है, मुझे धर्म तीर्थ को चलाना है। पूर्व जन्म में मैंने और 2 बार 3 बार जो दिगंबर दीक्षा धारण की थी, मुझे आज पुनः उस दिगंबर भेष को, भावलिंग को धारण करना होगा, अगर मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं तो। क्योंकि कल्याण का मात्र और मात्र एक 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 मात्र मार्ग बताया है, दिगंबर भेष। नवि सिद्धि वत्त धरो, जिन शासने होई तिथेरो, नग्गो ही मोख मग्गो, शेषा उमग्गया सवे। दुनिया के कोई भी भेष और कोई भी भेष बना लेना, पर ज्ञानियों वो भेष आत्म कल्याण के नहीं है। आत्म कल्याण का, सिद्धि का, मोक्ष का अगर कोई साधन है, साधकतम साधन है, तो ये दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करना है, अन्य कोई नहीं। कम से कम कम से कम कम से कम यहाँ बैठे ज्ञानियों, आप दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे, कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं कर पा रहा है राजी। दिगंबर भेष आज का इंसान भले ही नहीं धारण कर पा रहा है, पर कम से कम उन दिगंबर भेषधारी सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ गुरुओं की जिंदगी भर सेवा करने का ही तो कम से कम संकल्प करो। मत कुछ करो। और ये भी अहंकार मत करो कि हम व्यवस्था करेंगे, हम सेवा करेंगे, हमारी सेवा कराने से, हमारा चौका लगाने से, हमारी आहार देने से मुनिराजों का काम हो, जरूरी नहीं है। आप कितनी अच्छे और कितनी अच्छे भावों से आहार कराने के लिए चौका लगा लेना, शुद्ध भोजन बना लेना, पर जरूरी नहीं है कि आप निरंतर और अच्छे से आहार करवा पाओ। पक्का है। ये व्यर्थ का अहंकार है कि हमने किया, हमारे घर हुए, हमने करवाया, हमने इतनी व्यवस्था की। ये सब आपको पुण्य प्राप्त करने के लिए निमित्त मिले हैं। ये मानो कि हमें कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे तपस्वी निर्ग्रंथ गुरुओं का शिष्य और गुरुओं का भक्त कहने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे भी लोग प्रशांत सवाने जी हमने देखे हैं, जिनको जैन धर्म की एबीसीडी नहीं पता है, पर जैन धर्म का कोई दिगंबर गुरु रास्ते से चलते मिलता है तो सब काम छोड़कर पहले चरणों में लौटने पहुंचते हैं। और जैन साहब ऊपर छत पे खड़े खड़े ही कहते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आ रहा हूँ, रुक जाओ 5 मिनट, दुकान के ग्राहक निपटा के आता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें सहजता से और सस्ते में मिला सौदा है, उसकी कीमत नहीं है। एक मिथ्या दृष्टि तो चरणों में झुककर कर्मों की निर्जरा कर रहा है, और एक तथाकथित श्रावक सम्यक दृष्टि अपने आप को कहने वाला, तेरा मेरा अपना पराया उनका उनका, ये सब दुनिया भर के प्रपंच पंथ संप्रदायों में बटकर सच्चे देवशास्त्र गुरु से दूर हो रहा है। ये पक्का मानना, जो 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 गुरु से पंचम काल में दूर हो गया, जो पंचम काल में सच्चे निर्ग्रंथ गुरु से दूर हो गया, वह कहीं आने वाले समय में पुनः पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाए, जरूरी नहीं है। मां ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, पर ध्यान रखना, केवल ज्ञान तभी होता है जब चारित्र होता है, और चारित्र जब पूरा होता है तभी केवल ज्ञान का फल मोक्ष होता है। मात्र शुद्धो हम बुद्धो हम ऐसी पंखों में बैठकर कहने से मैं सिद्ध हूं, मैं अरहंत हूं, ऐसा कहने से कभी अरहंत सिद्धावस्था प्राप्त होने वाली नहीं है। पुरुषार्थ तुम्हें भी उनके जैसा करना पड़ेगा, और उनके जैसा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उनके 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 किए गई तपस्या साधना की अनुमोदना करते हुए अपने आप को उनके जैसा बनने का प्रयास कराना। पर वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो ज्ञानियों जीवन भर सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त बन जाना, उतने में भी तुम्हारा पंचम काल में कल्याण हो जाएगा। पर सच्चा भक्त चाहिए, नहीं तो मोहित सोचे हम भी परम भक्त बने। परम के चक्कर में नहीं, सच्चे भक्त बनने का प्रयास करना होगा। सबसे दूर होकर हमें हकीकत को समझने का प्रयास करना होगा। क्यों क्यों पूरे देश में एक दिगंबर मुनि की कीमत है। कितना ही कोई कैसा ही संप्रदाय का जीव क्यों ना हो, पर थोड़ा सा भी विवेक उसके पास है तो सहजता से उसके हाथ जुड़ते। हम रोज आते अनेक गलियों से, यहां नहीं सब जगह जैन साहब के हाथ जुड़े ना जुड़े, पर वे द्वार पे खड़े हैं, वे सहज हाथ जोड़ लेते हैं। मर्यादा करण हाथ नहीं जोड़ पाए, मस्तक झुका लेते हैं, आंखें मींच लेते हैं। उनको भी लगता है कि काश ऐसे गुरु हमें मिल जाते, काश ऐसे गुरु हमें मिल जाते। पर जिनको मिला है वो कहते काश हमारे गुरु यहाँ से चले जाते, हम शांति से जी पाते। नहीं, नहीं है इनका वह अद्भुत 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 ऐसी परिणति होती है। वे स्वार्थ के लिए नहीं, आपके परार्थ के लिए भी जीते और परमार्थ के लिए भी जीते हैं। क्या अद्भुत परिणति, क्या अद्भुत परिणाम होते होंगे। इतने ड्रेस और इतने एड्रेस बदलने के बाद भी तुम संतुष्ट नहीं हो पाते होते हो। सुबह का ड्रेस अलग, दोपहर का अलग, शाम का आरती का अलग, रात का। मैं माताओं से पूछ रहा हूं, नहीं है ना।
इतने ड्रेस बदल लिए, कहाँ कहाँ के एड्रेस हमने बदल लिए, कहीं जन्म हुआ, कहीं कमा रहे हैं, कहीं रहते हैं, कहीं जाएंगे, कितने ड्रेस कितने एड्रेस। जब समय मिला सैटरडे संडे कहीं होटल कहीं कुछ, नहीं जाते। अब क्या क्या बच्चों के महाराज सबके सामने नहीं बता सकते। मत बताओ मत बताओ मत बताओ, पर हकीकत यही है, हकीकत यही है कि दिगंबर गुरी जैसा, दिगंबर मुद्राधारी भावलिंगी साधु जैसा अन्य कोई भेष, अन्य कोई स्थान नहीं है। जिन्होंने अपने आप को जिन शासन के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए समर्पित किया है, उनकी उनकी उनके उनके दर्शन करते हुए ही हमें अहोभाग्य मनाना चाहिए कि आज साक्षात हमें निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। ये सौभाग्य के क्षण होते हैं, सौभाग्य के क्षण होते हैं कि जहां हमें ऐसे गुरुओं को आहार देने का, उनकी सेवा वैयावृत्ति करने का मौका मिलता है। क्या करें, पर पर व्यक्ति विवेक शून्य होकर कई बार अहंकार में अपने आप को ही ठग लेता है। हाथी को देखकर उस पार्श कुमार के जीव का निर्णय हो गया कि बस बहुत भोगा मैंने, बहुत भोगा मैंने, बहुत राग द्वेष किया, बहुत तेरा मेरा अपना पराया करते करते मैंने अनंत दुखों को भोगा है। अब मुझे पुनः इन दुखों में नहीं उलझना है। दुखों को छोड़ने के लिए मुझे वर्तमान के दुखों को, इस कष्ट परिचय को स्वीकार करना होगा। इतने उपसर्ग नौ भवों से मैंने झेले हैं, अब पुनः दिगंबर भेष धारण करते हुए मैं अपना कल्याण कर लूंगा। अभी तक बोध था, और जैसे ही बोधि की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया, वह विमला नाम की पालकी लेकर स्वर्गों के देव उपस्थित हुए, जो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं, और जिनका अंतिम पर्याय का परिणमन चल रहा है। ऐसे वह लोकांतिक देव आकर वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। भले विचारी, बहुत अच्छा किया, आपको पता ही था, पर फिर भी आपने ये श्रेष्ठ कार्य किया है। आप बनने वाले तीर्थंकर हो, आप महान हो। अनुमोदना करते ही वह वैराग्य और दृढ़ होता है और पक्का हो जाता है। वह स्वधर्म जो अभी तक 30 वर्ष से भूल चुका था कि दीक्षा लेने वाले हैं, वह स्वधर्म भी उस वैराग्य की अनुमोदना और वैराग्य के प्रबलता को देखकर वह दीक्षाभिषेक करने के लिए पहुंचता है। माँ, वह माँ देवी रोती है, बिलखती है, बेटा रुक जाओ, मैंने बहुत कुछ सपने तुम्हारे लिए संजो के रखे हैं, तू छोड़ के जाएगा। अभी तो बहुत उम्र तेरी बाकी है, शादी कर ले, बच्चों सबका सुख मुझे दे दे, फिर छोड़कर जाना। पर नहीं, जिसके अंतरंग में वैराग का वह बीज अंकुरित हो चुका है, वह दुनिया के रागी द्वेषी के रुकने से कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। जिसको वैराग्य हो चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसको वैराग्य है नहीं उसे कोई धक्का देकर भगा नहीं सकता, नहीं सकता। निर्णय हो गया, और उस विमला नाम के पालकी पर भगवान बनने वाले वह पार्श कुमार विराजमान हो गए। दिख रहे, दिख रहे आप लोगों को? नहीं दिख रहे? देख लो एक बार, और कुछ क्षण और देख लो, जितना 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 अच्छे से देख सकते हो देख लो, क्योंकि बस कुछ मिनटों का ही समय है। जो तो उनके उनके शरीर पर आपको ये मुकुट, माला, हार सब कुछ दिख रहा है, बस कुछ मिनटों में ही वे परिग्रह उतार कर भगवान बनने के मार्ग पर, निर्ग्रंथ बनने के लिए जाने वाले हैं। विमला पालकी में बैठकर अश्वस्थ वन की ओर वे आगे बढ़ते हैं। जो संयम को धारण करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे मनुष्य 7 कदम पालकी को लेकर चलते हैं, फिर विद्याधर, फिर देवगण आदि सब क्रम क्रम से अस्वस्थ वन में धव या वट वृक्ष के नीचे भगवान को विराजमान करते हैं। दीक्षा वृक्ष आगम में धव या वट के नाम से उल्लेखित है। उस वट वृक्ष के, धव वृक्ष के नीचे भगवान बनने वाले वह पार्श कुमार जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं वह अंतरंग का
बिजली के समान चमकने वाला और एक निर्णय होता है, बस समय हो गया। पूरे वस्त्र आभूषण उतार देते हैं और 5 बार में ही सर के बाल वे पंचमुष्टि केशलोस के समान उखाड़कर फेंक देते हैं। एक बाल तुम्हारा कोई खींच ले, एक बाल तुम्हारा कोई खींच ले, कैसा आक्रोश होता है। फिर विचार करो, वे अपने सर के बाल मात्र 5 बार में। आज तो पंचम काल है, मुनिराजों को समय अधिक लगता है, धीरे धीरे करना पड़ता है। उनको दाढ़ी मूछ भी है, वहां पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं होती। 5 बार 1 2 3 4 नमः सिद्धेभ्य कहा और फेंक दिए। घास फूस भी उखड़ने में समय लग जाए, पर वह घास फूस से भी आसानी से उस केसों को उखाड़ कर फेंकते हैं। अभी केस लोच होंगे, अपने अपने एक एक बाल खींचने का प्रयास कर लेना, समझ में आ जाएगा। नानी दादी और पता नहीं कितनी पीढ़ियां याद आ जाएगी। इतना आसान नहीं है दिगंबर बनना, और बनना क्या, मैं तो कहता हूं दिगंबर दिगंबर मुनिराजों के दर्शन मिलना भी श्रावक को इतना आसान नहीं है। बनना, बनने के भाव होना, वे तो बहुत 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 दुर्लभ है। पर तुम्हें निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य मिल रहा है, उनके दर्शन मिल रहे हैं, ये भी सातिशय कई जन्मों का पुण्य का उदय है कि ये इतनी सहजता से मिल रहा है। समय हो गया है। भगवान भी विचार कर रहे हैं कब वह समय आ जाए। तीर्थंकर भगवान स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं के उपदेश से स्वयं ही सब दीक्षा लेकर पिछी कमंडल आदि वह देवोपनीत वह प्राप्त कर लेते हैं। जो भी व्यवस्था भगवान के गर्भ से लेकर दीक्षा तक है वह सब स्वर्गों से होती है। इंसानों विचार कर लेना, कल ऐसा मौका है जब पहली बार दीक्षा के बाद वह श्रावकों से कुछ ग्रहण करेंगे। आज तक तीर्थंकर भगवान श्रावकों से कुछ नहीं ग्रहण करते। भले ही किसी राजा महाराजा के घर में जन्म हो, पर उनके वस्त्र, उनका भोजन, उनकी सब व्यवस्था देवोपनीत होती है, स्वर्गों से ही आती है। वह मध्य लोक का जब तक वे मुनिराज नहीं बनते, महामुनिराज नहीं बनते, तब तक सब व्यवस्था स्वर्गों से चलती है। और जैसे ही महामुनिराज बनकर पारणा के लिए निकलते हैं, वे पहली बार श्रावकों से मध्यलोक का भोजन, मध्यलोक के श्रावकों का, पुण्यात्मा का कोई द्रव्य सेवन करते हैं। तब तक उनका कोई द्रव्य मध्यलोक का होता ही नहीं, कोई नहीं। दिव्य दिव्य वस्तुओं का उपभोग करते हैं, और जैसे ही निर्णय होता है वह दीक्षा लेने के लिए तत्पर होते हैं। लेना है किसी को दीक्षा? अभी तो नहीं महाराज जी, अभी तो भगवान ही की देख ले, बहुत बड़ी बात है। कम से कम भगवान की दीक्षा देखते देखते इतना तो निर्णय कर लो, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। अगर कल्याण चाहते हो, अगर भगवान बनना चाहते हो, अपनी अंतरंग की सिद्ध पर्याय को प्रकट करना चाहते हो, तो ये दिगंबर मुद्रा भेष धारण किए बिना संभव नहीं है। बनने वाले तीर्थंकरों को भी दिगंबर होना पड़ा, आपको भी दिगंबर भेष धारण करना पड़ा, दिगंबर भेष धारण करना पड़ा। अद्भुत महिमा उन दिगंबर मुनिराजों की होती है। क्या कहूं, जितना कहूं उतना कम है। चंद चंद पंक्तियों के साथ उन दिगंबर मुनिराजों की महिमा को हम समझेंगे। समय तो क्योंकि हो गया है। भगवान दिगंबर दीक्षा धारण करने वाले हैं, कैसे महान वे दिगंबर मुनिराज होते हैं, कैसी अद्भुत परिणति होती है, हम समझते हैं। नहीं उनका है कोई ड्रेस, आपके तो ड्रेस है ना, गजब, 2-2 4-4 दिन में बदलते हैं उनका ड्रेस। नहीं उनका है कोई ड्रेस, न कोई होता है एड्रेस। सबके एड्रेस है, कोई लेवदी खेड़ा, कोई सौंसर, कोई पारसिवनी, और कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से आया है। ना इनका ड्रेस है, ना कोई एड्रेस है। नहीं उनका है कोई ड्रेस, न कोई होता है एड्रेस। धाबना है कोई होटल, नहीं होती है कोई मेस। खोजते ना आप लोग, छुट्टी मिल जाए, कोई ढाबा, कोई होटल, कोई मेस, कुछ नया तो मिल जाए टेस्ट।
पर उनके पास ना ढाबा ना होटल ना कोई मेस है, फिर क्या करते हैं? नहीं उनका है कोई ड्रेस, ना कोई होता है एड्रेस, ढाबा ना है कोई होटल, नहीं होती है कोई में, कर में आहार करते और पद से करते विहार जो, कर में आहार करते और पद से करते विहार जो, धरती के देवता है वे, धरती के देवता है वे, जहां झुकता है पूरा दे, जहां झुकता है पूरा दे, जहां झुकता है पूरा दे, जहां पूरा देश झुकता है, ऐसा बिना ड्रेस और बिना एड्रेस का कोई स्थान है तो ये दिगंबर योगी का स्थान है। चलते हैं उस अश्वस्थ वन में जहां वट वृक्ष के नीचे भगवान दीक्षा लेंगे। हम भी भावना भाई कि जीवन में वह क्षण वह समय भी हमारे पास आ जाए जब हम भी साक्षात ऐसे इस दिगंबर मुद्रा को धारण करने का प्रयास करें। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।